हे गाइस, दिस इज नियाज अहमद एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान ऑफ फार्मेसी। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मेसी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ निकल के सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि फार्मेसी के स्टूडेंट अब क्लिनिक खोल सकते हैं। जी हाँ, फार्मेसी के स्टूडेंट अब खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि फार्मेसी के स्टूडेंट अब किसी भी पेशेंट को अगर चेक करते हैं तो उसके लिए वो फीस ले सकते हैं उनसे। क्या ये नोटिस सच है या ये फिर से पहले की तरह नोटिस तो आएगी लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो आगे वीडियो में आपको हर एक बात बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले मोर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल वाले हम लोग तक ये खबर लेकर के आए हुए हैं, जो कि एक काफ़ी रेपुटेटेड चैनल वाले हैं, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो आगे देख सकते हैं हम लोग के लिए क्या न्यूज़ आया हुआ है। बिहार में लागू हुआ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। तो सबसे पहले बिहार वाले स्टूडेंट खुश हो जाइए, क्योंकि फिलहाल अभी तो बिहार में ये रेगुलेशन लागू हुआ है और दूसरे स्टेट पे इस पे वर्क चल रहा है। फार्मा क्लिनिक खोलने का रास्ता साफ। तो इसका मतलब ये है कि फार्मा वाले स्टूडेंट अब क्लिनिक खोल सकते हैं। ये चीज़ की अथॉरिटी मिल चुकी है कि अब छोटी-मोटी क्लिनिक अब अपना खुद का चला सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि क्या बताया गया है कि मरीजों को दवा बताने की फीस ले सकेंगे फार्मेसी। जी हाँ, अगर अब आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं, उसकी जाँच करते हैं, उसको एडवाइस देते हैं किसी तरह का, तो उसके लिए अब आप फीस ले सकते हैं। तो आगे बताया गया है कि इसे लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बना। जी हाँ, बिहार चौथा राज्य बना। उससे पहले केरला, कर्नाटका और न्यू दिल्ली में ये रेगुलेशन चल रहा था। अब बिहार में भी ये रेगुलेशन लागू हो चुका है और बाकी दूसरे स्टेट पे इस पे काम चल रही है, जिसमें बहुत ही जल्द 2023 में ही शायद ये रेगुलेशन दूसरे स्टेट में लागू हो जाए। मैं आपको बता दूं, ये रेगुलेशन 16 जनवरी 2015 को ही लागू हो चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार की कोताही के वजह से हम लोग तक ये दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया था। मैं आपको बता दूं कि 2021 पे भी उस पे चर्चा हुई थी, बट उतना ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं देने का कारण वो रेगुलेशन हम लोग तक प्राप्त नहीं हो पाई थी। लेकिन मार्च 2023 में बिहार के एक फार्मासिस्ट स्टूडेंट ने ये कर दिखाया। जी हाँ, आपने सही सुना कि बिहार के फार्मासिस्ट मुकेश कुमार ने ये कर पाया है। इसने सबसे पहले पटना न्यायालय में जाकर के गुहार लगाई, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होने पे उसने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के दस्तक दिया, जहाँ पे उनकी बात रखी गई, उसे मंजूरी मिली और आज ये लाभ हम लोग तक मिल पाया है। तो इसके लिए 1 लाख माँगता है, क्योंकि बिहार वाले स्टूडेंट इसमें बहुत खुश हैं। तो आगे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या हम डायग्नोज कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि रेगुलेशन के हिसाब से हमें सिर्फ इस बात की अथॉरिटी मिली है कि हम किसी भी पेशेंट को चेक कर सकते हैं। चेक करने का मतलब ये है कि किसी भी पेशेंट को हम राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टाइम, या फिर अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन बातों को हम उसे एडवाइस दे सकते हैं, उसे बता सकते हैं। और उसके उसके बदले हम उससे फीस ले सकते हैं, ना कि बिल्कुल हम डायग्नोज करने लगे, हम प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगे। उन वो सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं, हम सिर्फ उसे एडवाइस कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल है कि फार्मासिस्ट तो बहुत सारे हैं, जैसे डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म या फिर प्रोफेसर वगैरह हैं। क्या सबको सेम समान्यता मिला है? तो मैं आपको बता दूं कि जो डी फार्म के स्टूडेंट उनके लिए जूनियर फार्मासिस्ट, जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं उसके लिए फार्मासिस्ट, और फिर एम फार्म के लिए सीनियर फार्मासिस्ट, और जो प्रोफेसर है उनके लिए चीफ फार्मासिस्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो सबके लिए अलग अलग दर्जा प्राप्त हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बता दूं कि आपके लिए इस रेगुलेशन के हिसाब से किन सेक्टर पे जाकर के जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट में, दूसरा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तीसरा ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट, चौथा क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रूप में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।